हेलो फ्रेंड्स, टेकिनोरल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जेब्रानिक का नया स्मार्ट स्पीकर जेब स्मार्ट बॉट के बारे में बात करते हैं। यह स्मार्ट स्पीकर बिल्ट इन एलेक्सा के साथ आता है। मतलब अमेजॉन एको डिवाइसेस में जो भी एलेक्सा फंक्शनलिटी देखने के लिए मिलता है, सेम एलेक्सा फंक्शनलिटी इस स्पीकर में भी देखने के लिए मिलता है। और एडिशनली ये स्पीकर IR ब्लास्टर्स के साथ भी आता है। मतलब इस डिवाइस का इस्तेमाल करके टीवी, सेटअप बॉक्स, AC जैसे इंफ्रारेड डिवाइसेस को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक स्टैंड अलोन ब्लूटूथ स्पीकर के जैसा भी काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट स्पीकर का अनबॉक्सिंग और सेटअप देखते हैं, और इसके फंक्शनलिटी के बारे में बात करते हैं, और इसके IR ब्लास्टर्स कैसे काम करते हैं देखते हैं, और फाइनली ये स्पीकर वैल्यू फॉर द मनी है या नहीं बात करते हैं। फर्स्ट इसका अनबॉक्सिंग और सेटअप देखते हैं। स्पीकर इसी तरह का बॉक्स में आता है। बॉक्स के ऊपर जिब्रॉनिक्स ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्मार्ट स्पीकर विथ IR रिमोट करके लिखा हुआ है। यहाँ पर स्मार्ट बॉट ये मॉडल नेम है। यहाँ पर एलेक्सा बिल्ट इन करके लिखा हुआ है। और बॉक्स की इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर इस स्पीकर के थोड़े फीचर्स दिए गए हैं। कंट्रोल IR डिवाइसेस फ्रॉम एनीवेयर, ड्यूअल फार फील्ड मिक्स, और ये स्पीकर 2.4 GHz वाईफाई नेटवर्क को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर 360 डिग्रीज रिमोट कंट्रोल, और ये डिवाइस आके 5 वाट स्पीकर के साथ आता है। और यहाँ पर स्मार्ट ऐप कंट्रोल करके लिखा हुआ है। और बॉक्स के इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्राइस आके 5,999 रुपीज़ करके लिखा हुआ है। बट अमेजॉन पे ये 3,699 रुपीज़ में मिल जाता है। और बॉक्स के इस साइड देखेंगे तो इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए जेब होम ऐप का इस्तेमाल करना होता है। और ये ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब इस बॉक्स को ओपन करके बॉक्स के अंदर कंटेंट्स क्या क्या आते हैं देखते हैं। तो इसके अंदर यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलता है, और स्पीकर देखने के लिए मिलता है, और फाइनली माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिलता है पावर सप्लाई के लिए। तो मेन स्पीकर दिखने में ऐसा रहता है। यहाँ पर जेब स्मार्ट बॉट करके लिखा हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है करके कह सकते हैं। कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। और यहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जिब्रॉनिक्स ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है पावर सप्लाई के लिए। और नीचे के साइड देखेंगे तो यहाँ पर जेब स्मार्ट बॉट और इनपुट पावर आके 5 वोल्ट QAM से, आउटपुट पावर आके 5 वाट से। और ऊपर के साइड देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स देखने के लिए मिलते हैं। ये म्यूट बटन है, और स्टॉप बटन, प्ले बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, और यहाँ पर LED रिंग एक देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर माइक्रोफोन्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर 360 डिग्रीज में IR ब्लास्टर्स आते हैं। ओवरऑल स्पीकर का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, और दिखने में प्रीमियम है, और काफी लाइट वेट है। अब इसको सेटअप करके बाकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। स्पीकर को सेटअप करने के लिए जेब होम ऐप का इस्तेमाल करना होता है। तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया। तो लेट्स ओपन जेब होम ऐप। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में अपने यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होता है। अगर यूजर ID नहीं हो तो नए से क्रिएट करना होगा। मैं ऑलरेडी यूजर ID क्रिएट कर लिया। तो स्पीकर को सेटअप करने के लिए ऐड डिवाइस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो लेट्स सेलेक्ट ऐड डिवाइस। यहाँ पर स्मार्ट स्पीकर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सेलेक्ट। फर्स्ट इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो पावर सप्लाई देने के लिए मैं इस पावर बैंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। Hi, nice to meet you. Welcome to my world. I am ready connecting. यहाँ पर आप देख सकते हैं LED लाइट आके येलो कलर में ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी सेटअप मोड में चला गया। तो यहाँ पर कंफर्म द इंडिकेटर इज ब्लिंकिंग रैपिडली। लेट्स सेलेक्ट नेक्स्ट। हेलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्पीकर को फाइंड आउट कर लिया। तो लेट्स सेलेक्ट ऐड। यहाँ पर अपना वाईफाई SSID और पासवर्ड को देना होता है। ये ओनली 2.4 GHz नेटवर्क को ही सपोर्ट करता है। नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंड 1 डिवाइसेस एडेड 1 सक्सेसफुली। तो डिवाइस ऐड हो गया। तो लेट्स सेलेक्ट नेक्स्ट। तो जेब स्मार्ट बॉट डिवाइस एडेड सक्सेसफुली, डन। यहाँ पर अपना अमेजॉन यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होता है, क्योंकि ये एलेक्सा से कनेक्ट होना है। तो साइन इन विथ अमेजॉन। तो गेट स्टार्टेड। हेलो। तो डिवाइस आकर अमेजॉन अकाउंट से लिंक हो गया, डन। तो एक बार सेटअप कंप्लीट होने के बाद में डिवाइस अमेजॉन एलेक्सा ऐप में ऐड हो जाता है। अगर हम अमेजॉन एलेक्सा ऐप में जाके देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइसेस सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर ऑल डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TUYASS190। ये जिब्रॉनिक स्मार्ट स्पीकर है। जितने भी स्किल्स हम अमेजॉन एलेक्सा ऐप में एनेबल करे थे, पूरे स्किल्स ये स्पीकर के साथ काम करते हैं। तो हम इस स्पीकर में एलेक्सा फंक्शनलिटी कैसा काम करता है देखते हैं। तो एलेक्सा फंक्शनलिटी के बारे में आप जानते हैं, राइट? एलेक्सा कैसा काम करता है, क्या है। तो पूरे फंक्शनलिटीज ये स्पीकर सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक सैम्पल कमांड देके देखते हैं। एलेक्सा, हाउ इज द वेदर इन न्यू दिल्ली? In New Delhi, Delhi, it's 31 degrees Celsius with mostly sunny skies. एलेक्सा, Today's forecast. स्टॉप। तो इस डिवाइस में एलेक्सा फंक्शनलिटी प्रॉपर से ही काम कर रहा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और स्पीकर के माइक्रोफोन्स भी काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये स्मार्ट स्पीकर 5 वाट स्पीकर के साथ आता है। अब इसका साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं।
think I'm overdosing. I think that I think I'm overdosing. I think that I think that I. तो स्पीकर का साउंड क्वालिटी अच्छा है करके कह सकते हैं और हल्का सा बास भी आता है स्पीकर में। अगर हम स्पीकर का साउंड क्वालिटी को अमेजॉन एको डॉट के साउंड क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम साउंड क्वालिटी ये स्पीकर में भी देखने के लिए मिलता है। तो साउंड क्वालिटी के बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दो डिवाइसेस के बीच में। अब हम इसका एडिशनल और इंटरेस्टिंग फंक्शनलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसा मैं पहला कहा, ये डिवाइस IR ब्लास्टर के साथ आता है। तो अपने फ़ोन से इस डिवाइस का इस्तेमाल करके टीवी, AC, सेटअप बॉक्स जैसे इंफ्रारेड डिवाइसेस को आसान से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जब हम ऐप में हम जिस डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं उस डिवाइस का रिमोट ऐड करना होगा। वो कैसा करते हैं अब देखते हैं। अब हम रिमोट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं देखते हैं। रिमोट को कॉन्फ़िगर करने के लिए जब हम ऐप का इस्तेमाल करना होता है तो जब हम ऐप को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर जब स्मार्ट बॉट करके दिखा रहा, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो नया रिमोट को कॉन्फ़िगर करने के लिए मेनू में जाना होता है। यहाँ पर IR डिवाइस ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इसको सेलेक्ट करना होगा। तो नया रिमोट ऐड करने के लिए ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ऐड, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करते हैं। तो ऐड रिमोट ऑप्शन में यहाँ पर टीवी, सेटअप बॉक्स, एयर कंडीशनर, फैन, टीवी बॉक्स ऐसे कई सारे डिवाइसेस देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से जो डिवाइस के लिए रिमोट को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं उस डिवाइस को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं टीवी के लिए रिमोट को कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स सेलेक्ट टीवी। तो यहाँ पर टीवी ब्रांड को सेलेक्ट करना होगा। मेरा टीवी जो है VU ब्रांड का है, तो लेट्स सेट फॉर VU। तो VU को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको बटन्स को टेस्ट करना होगा। तो फर्स्ट पावर ऑन एंड ऑफ बटन को टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के लिए सिंपली इस बटन को सेलेक्ट करना होगा। अगर टीवी ऑन या ऑफ हो गया तो ये बटन काम कर रहा करके, अगर काम कर रहा तो कैन कंट्रोल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज अनदर वन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये बटन काम कर रहा, तो यहाँ पर मैं कैन कंट्रोल ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ओके, यहाँ पर और भी बटन्स को टेस्ट करना होगा। 0 को चेक करते हैं। तो 0 सेलेक्ट करा तो 0 डिजिट सेलेक्ट होना होगा, तो कैन कंट्रोल। तो इसी तरह से 1 कैन कंट्रोल। तो यहाँ पर रिमोट का सैंपल लेआउट आ जाएगा। यहाँ से इन बटन्स को हम टेस्ट करना होगा। अगर बटन्स काम कर रहे हैं तो कैन कंट्रोल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज अनदर वन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। फिलहाल मैं कैन कंट्रोल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैच कंप्लीट। अगर चाहे तो टीवी का नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिक रिमोट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो इस रिमोट का इस्तेमाल करके अब हम अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस भी आपके टीवी के रूम में रहना चाहिए। अगर आपके टीवी के लिए ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन काम कर रहा तो सेम रिमोट को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होगा। फिलहाल मैं इस रिमोट को रिमूव कर दे रहा हूँ। रिमूव करने के लिए एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, रिमूव डिवाइस, डिलीट। अब हम मैनुअल से रिमोट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं देखते हैं। फिर से अगेन ऐड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बट इस बार DIY इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर से अगेन यहाँ पर डिवाइस को सेलेक्ट करना होगा, लेट्स सेलेक्ट टीवी। और यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, क्विक लर्न और बटन बाय बटन लर्न। इनमें से जो ऑप्शन चाहिए उन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बटन बाय बटन लर्न ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करा। अगेन यहाँ से टीवी ब्रांड को सेलेक्ट करना होगा, VU सेलेक्ट। तो यहाँ पर रिमोट लेआउट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से इन बटन्स को मैनुअल से कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैनुअल से कॉन्फ़िगर करने के लिए टीवी का रिमोट को भी इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट हम यहाँ पर पावर बटन को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये टीवी का रिमोट है। पर्टिकुलर बटन को कॉन्फ़िगर करने के लिए उस बटन को प्रेस करके होल्ड करना होगा। यहाँ पर मैं पावर बटन को प्रेस करके होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड करने के बाद में टीवी का रिमोट लेके सेम बटन को प्रेस करना होगा। कॉन्फ़िगर करते वक्त इस रिमोट को इस डिवाइस की तरफ रखना होगा। तो पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो मैच हो गया। तो इसी तरह से हम जो भी बटन चाहिए उन बटन को मैनुअल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं बाकी बटन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर बटन्स लर्निंग कंप्लीट हो गया। तो इस रिमोट में मैं पावर ऑन एंड ऑफ बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, मेनू बटन, रिटर्न बटन, सोर्स बटन और नेविगेशन कीज को कॉन्फ़िगर कर दिया। तो एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद में फिनिश को सेलेक्ट करना होगा। अब ये रिमोट रेडी हो गया। अब हम इस रिमोट को टेस्ट करते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट रिमोट। फर्स्ट हम वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को टेस्ट करते हैं। वॉल्यूम अप बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी पर वॉल्यूम अप हो रहा, अगेन वॉल्यूम डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा। और इसी तरह मेनू बटन प्रेस कर रहा हूँ, मेनू ओपन हो गया। अगेन यहाँ पर नेविगेशन कीज भी काम कर रहे हैं। मेनू बटन फिर से प्रेस कर रहा हूँ, मेनू डीसेलेक्ट हो गया। तो इसी तरह से IR रिमोट काम करेगा। तो आप देख चुके थे राइट, इस डिवाइस में IR ब्लास्टर्स भी ठीक से ही काम कर रहे थे। तो अपना फ़ोन का इस्तेमाल करके इंफ्रारेड डिवाइसेस को आसान से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फंक्शनलिटी प्रॉपर से काम करने के लिए स्पीकर इंटरनेट से कनेक्ट होकर रहना जरूरी है। और हम जिस डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं
उस डिवाइस के आसपास स्पीकर को रखना होगा। फ़ोन के अलावा ये डिवाइस वॉइस कमांड्स को भी सपोर्ट करता है, मतलब इस डिवाइस का इस्तेमाल करके अमेजन और गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड्स देकर इंफ्रारेड डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके लिए जब हम अमेजन एलेक्सा ऐप और गूगल असिस्टेंट से लिंक करना होगा। वो कैसे करते हैं अब देखते हैं। अब हम अमेजन एलेक्सा ऐप में जेब्रानिक होम स्किल को इनेबल करना होगा। वो कैसा करते हैं देखते हैं। लेट्स ओपन अमेजन एलेक्सा ऐप। तो यहाँ पर हमको मोर सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर स्किल्स एंड गेम्स को सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सेलेक्ट। तो यहाँ पर जेब्रानिक होम स्किल के लिए सर्च करना होगा। तो लेट्स सर्च जेब्रानिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेब्रानिक होम करके आया, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट जेब्रानिक होम। यहाँ पर एनेबल टू यूज इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सेलेक्ट। यहाँ पर हमको अपना जेब्रानिक यूजर आईडी और पासवर्ड को इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा। तो योर जेब्रानिक होम अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली लिंक्ड। तो यहाँ पर जेब्रानिक होम अकाउंट एलेक्सा से सक्सेसफुली लिंक हो गया। क्लोज। तो डिस्कवर डिवाइसेस। तो एलेक्सा इज लुकिंग फॉर डिवाइसेस टू कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल डिवाइसेस में टीवी करके दिखा रहा। अब इस डिवाइस को एलेक्सा वॉइस कमांड देके कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा मैं पहला कहा, इस डिवाइस को गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड्स देकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गूगल असिस्टेंट से जेब्रानिक होम में आपको लिंक करना होता है। वो कैसा करते हैं अब देखते हैं। लेट्स ओपन गूगल होम। गूगल होम। तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सेलेक्ट ऐड। यहाँ पर सेटअप डिवाइस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर वर्क्स विद गूगल इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जेब्रानिक होम ऐप के लिए सर्च करना होगा। जेब्रानिक होम। जब हम इसको सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सेलेक्ट। तो अगेन यहाँ पर अपना जेब्रानिक यूजर आईडी और पासवर्ड को देकर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर जेब्रानिक होम आकर गूगल असिस्टेंट से लिंक हो गया। तो अब हम इस डिवाइस को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम एलेक्सा वॉइस कमांड्स देकर इस टीवी को कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पर मैं डिवाइस नेम को टीवी से माई टीवी को चेंज कर दिया। लेट्स अनम्यूट। एलेक्सा पावर ऑफ माई टीवी। पावर ऑफ हो गया। अगेन पावर ऑन करने के लिए एलेक्सा पावर ऑन माई टीवी। ये पावर ऑन हो गया। इसी तरह से एलेक्सा वॉइस कमांड्स देकर IR डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड देकर इस टीवी को कंट्रोल करते हैं। तो लेट्स ओपन गूगल असिस्टेंट। टर्न ऑफ माई टीवी। टीवी टर्न ऑफ हो गया। टर्न ऑन माई टीवी। तो टीवी पावर ऑन हो गया। इसी तरह से गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा वॉइस कमांड्स देकर IR डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस डिवाइस में एलेक्सा वॉइस कमांड्स और गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड्स भी ठीक से ही काम कर रहे थे। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन है। हम वॉइस कमांड्स देकर इंफ्रारेड डिवाइस को सिर्फ पावर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन और दूसरे फंक्शनलिटीज़ को ये वॉइस कमांड सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये फंक्शनलिटी भी दिया गया तो अच्छा रहता था। तो आगे चल के वया सॉफ्टवेयर अपडेट ये फंक्शनलिटीज भी इंक्लूड होते हैं करके एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे तो ये स्मार्ट स्पीकर में एलेक्सा फंक्शनलिटी ठीक से ही काम कर रहा और IR ब्लास्टर्स भी ठीक से काम कर रहे और वॉइस कमांड्स भी ठीक से काम कर रहे थे। अगर हम इस डिवाइस को अमेजन एको डॉट से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के बीच में प्राइस में डिफरेंस है। तो अमेजन एको डॉट आके अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये में मिल जाता है। वही जेब्रानिक का स्मार्ट स्पीकर आके अप्रॉक्सीमेटली 3700 रुपीज़ में मिल जाता है। बट अमेजन एको डॉट में ऑक्स पोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस पोर्ट को इस्तेमाल करके एक्सटर्नल स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। बट जेब्रानिक स्मार्ट स्पीकर में ऑक्स पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो वो एक लिमिटेशन यहाँ पर देख सकते हैं। एलेक्सा फंक्शनलिटी तो दोनों में सेम है। बट जेब्रानिक स्मार्ट स्पीकर IR ब्लास्टर के साथ आता है। वो एक एडवांटेज यहाँ पर जेब्रानिक स्मार्ट स्पीकर में देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो जेब्रानिक स्मार्ट स्पीकर वैल्यू फॉर द मनी करके कह सकते हैं। तो बस ये था जेब्रानिक स्मार्ट स्पीकर के बारे में। और आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।